जेसीबी, बुकलिन, ब्रेकर सब आ चुके हैं सर। कलेक्टर को फोन लगाओ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आप लोग किससे पूछकर ये पुतला तोड़ रहे हैं? इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। I say show me the orders। आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? I'm an IAS officer, a district collector. You're after all an IPS officer only. I know you're an IAS with a bachelor's degree. You know who I am? I have a M in sociology and MPhil and PhD in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal and I was eligible for the IRS, IPS, IFS and your IAS. मुझ में काबिलियत थी, but I preferred only IPS. तुम्हारे हाथ में पेन है, उससे काम करो। मेरे हाथ में गन है, मैं उससे काम करूंगा। चल निकल यहाँ से। IAS का दिमाग, IPS का जिगर। अगर तुमने पुतला हटाया तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। ये सब रोको। इसी ने रावण की बातों में आकर यहाँ हंगामा किया ना, तो मैं रस्सी में नहीं सीधे भेजे में गोली मारूंगा। मारो सबको। पिताजी का पुतला हट गया तो इस शहर में एक भी आदमी चैन से नहीं रहेगा। त्यागी मंत्र मूर्ति का पुतला तोड़ दो। पूरा शहर जात पात की दुश्मनी से जलकर राख हो जाना चाहिए। सर रात को 1 बजे के बाद आकर किसी ने पुतला तोड़ा, लेकिन किसने तोड़ा ये पता नहीं चल रहा है सर। ऐसा लगता है कोई जात पात की लड़ाई का प्लान कर रहा है सर। सर पुतला तोड़ते वक्त ये वीडियो लिया गया था, व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका है। ये सब रावण के भेजे हुए गुंडों का काम है। सभी शांत हो जाइए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनिए। हमने वहां पर एक गुंडे का पुतला तोड़ा, उन लोगों ने त्यागी जी के पुतले के साथ छेड़खानी की। आप लोग 2 दिन में इसी जगह नया पुतला खड़ा करने के काम में लग जाइए और मैं और मेरी टीम 2 घंटों में उन कमीनों को मार मार कर हॉस्पिटल में भर्ती करने के काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे मैंने तय किया तो जो जी मैं कर लेना, हम वहीं खड़े होकर देखेंगे। आपका भरोसा करके हम लोग जा रहे हैं सर। ठीक है, चलो 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 चलो
सर रावण के गांव आप मत जाइए सर। बहुत खतरनाक जगह है। गांव के बाहर एक मंदिर है जहाँ बड़े बड़े कांड होते हैं सर। वहाँ के लोग पुलिस को मंदिर में जाने भी नहीं देते। 2 साल पहले एक एसआई और 2 कांस्टेबल्स को मंदिर के अंदर मार दिया गया था सर। हाँ सर, वो कभी ना कभी तो शहर आएगा ना सर। 2 घंटे का वक्त दिया है। सर, जिस नंबर से वीडियो आया था उसे हमने ट्रेस किया है सर। लगता है आपको वहाँ पर बुलाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं सब संभाल लूंगा। सर ए, हटाओ। वो हमारे गांव में अकेला आ रहा है। अगर वो गलती से भी हमारे इलाके में आया तो उसे काट के रख देंगे। क्यों सर, पुलिस वाले हमारे गांव में आने से डरते हैं और अब तो जीप लेकर आ गए। हाँ, हमारे गांव वालों ने बताया होगा कि उस पुतले को हमने तोड़ा था, उसकी बात मान करके आ गए। मंदिर के अंदर गन लेकर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर गए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो क्या मैं कोयता लेके जा सकता हूँ? देखिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। हथियार अंदर फेंक दो, जाओ। ठीक है भाई। पुलिस पे हाथ उठाते हो? हाँ? फिर से उठ गया और लड़ेगा? हाँ? चल। इतनी गाड़ियां, बसें, ऑटो और दुकानें, इतना नुकसान सिर्फ एक पुतले के लिए? लेकिन अब वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा साहब। वी आर ऑल आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है? यस सर। दिया, क्या कर रही हो? पिताजी को शादी के इनविटेशंस आए हैं, उसमें से तिरुनेल वैली के अलग कर रही हूँ। क्यों? मुझे किसी काम से तिरुनेल वैली जाना है, तो कोई रीजन चाहिए ना। पर क्यों जाना है? 1 हफ्ते से उन्हें कॉल कर रही हूँ माँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पिताजी से कह दूंगी मैं कि ये लड़कियां मेरी फ्रेंड्स है, इसीलिए जाना है। क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा को पता चला? कैसे पता चलेगा? मैं कह दूंगी मेरे फ्रेंड की बहन की शादी है, मैं तुरंत जाके ही तुरंत वापस आऊंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपने पति से झूठ बोलूं? तो मैं अपने पति से नहीं मिलूं क्या? ठीक है, एक काम करो, 2 दिन बाद तुम्हारे पापा मलेशिया जा रहे हैं, उनके आने से पहले जाकर आओ। मामा,
ए मामा, क्या हुआ? मैं तिरुनेलवेली जा रही हूँ, तुम ही साथ चलो। तुम तिरुनेलवेली जाओ या तिहाड़ जेल जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तुम आराम से फ्लाइट में चली जाओगी और ये लोग मुझे जनरल डब्बे में बिना टिकट के भेज देंगे। तुम भी तो रहोगे ना फ्लाइट में मेरे साथ। फ्लाइट में? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊंगा फ्लाइट में? अरे पागल, तिरुनेलवेली के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? पागल हो गया? ये जो तोते की शक्ल का आदमी है ना, इसी ने कहा पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते। श्रवण, व्हाट इज दिस? Actually, we are not providing flight tickets for this category people, madam. किसी भी तरह पहुंचो वहाँ। तुम टाई पहनकर एक ही हैसियत से मेरे जीजा जी के साथ फ्लाइट में जाओगे, मैं उसका साला हूँ, मैं नहीं जा सकता क्या? वो बेसिकली तो तोते की शक्ल के तुझे मिर्ची खिला खिला के मारूंगा मैं। अरे क्या हुआ? नहीं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो गया? आप मुझे मार्केट क्यों लेकर आए? आपसे सभी मिलना चाहते हैं। और एक बात, ये जगह बहुत खास है। आइए बैठिए। बैठो बेटा। यहीं बैठकर तुम्हारे पिताजी इडली खाते थे। अच्छा। प्रकाश, इनके लिए 1 प्लेट इडली लेकर आओ। सांभर चटनी नहीं चाहिए। सांभर के बगैर कैसे खाऊंगा? अभी बताता हूँ बेटा। ये देखो, आपके पिताजी बियर के साथ इडली खाते थे। अच्छा। वो आरू सामी थे, मैं राम सामी हूँ। छाछ लेकर आइए। सुनो, छाछ दो। बेटे, तुम इडली में छाछ डालकर खा रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है? अरे ताओ, आज के जमाने में भी ये लोग जात पात की बातें करते। यहाँ कोई बदला नहीं क्या? हे बड़ो, बीच सड़क में नचनिया की तरह नाच रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। जाकर पूछो बात क्या है। 13 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रिमांड में ले गए हैं सर। आपने फोन क्यों कट किया? वो एक्चुअली आप फोन क्यों कट कर रहे हो? खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो, उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है। अपने घर चली जाओ। हाँ? हे राम, राम, हे राम सामी, यू IPS, हे पुलिस वाले, ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? 4 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूंगी। या आते समय तुम दोनों साथ आए, तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा, फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है? लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, हैं? लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। ये भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं मामा, छोड़ो। गाड़ी में आकर बैठो। अभी तो गाड़ी में बैठोगी या नहीं? हेलो, हेलो। तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा। उन्हें पुलिस को मारा? एक तो शक्ल से तो दूध वाला दिखता है। तुम्हारा इलाके में दिखा तो बैंड बजा दूंगा। देखने की क्या जरूरत है? हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा? तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा, तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चलो चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ, गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला मामा, 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 मामा।